नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। भारत के संविधान ने हमें कोई भी धर्म अपनाने का और कोई भी धर्म की पूजा अर्चना करने का हमें पूरा अधिकार दिया गया है। तो हम जिस धर्म में पैदा हुए वही धर्म अपना सकते हैं या हम अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट हैं वो अगर अपने एक धर्म से दूसरी धर्म में जाते हैं तो क्या उनका जाति का स्टेटस बदल जाता है? क्या वो शेड्यूल कास्ट नहीं रह जाते हैं? क्या तो किन धर्मों में वो शेड्यूल कास्ट रहते हैं, किन धर्मों में नहीं रहते हैं, इस सब पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। इस पूरे मामले पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या सचमुच में हमें धर्म परिवर्तन की आज़ादी है? क्या सचमुच में हमें यह आज़ादी है कि हमें जो लगता है हम उस धर्म में जा सकें? क्या सचमुच में हमें यह आज़ादी है कि हम धर्म नहीं मानना चाहें तो हम नहीं माने? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है और उसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है कि जो संविधान में अगर कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति हिंदू धर्म से सिख या बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे शेड्यूल कास्ट के अनुसार मिलने वाले सारे लाभ मिलते रहेंगे और वो शेड्यूल कास्ट ही रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ और वो शेड्यूल कास्ट में आता है, वो अगर क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म में परिवर्तन करता है अपने आप को, तो उसका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो जाता है। संविधान में ये दोहरी भूमिका ली है कि अगर आप एक धर्म में जाओगे तो आपको शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, दूसरे धर्म में जाओगे तो आपको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा। तो ये जो धर्म परिवर्तन करने का मूलभूत अधिकार है उसको छीन लेता है। आर्टिकल 14 में जो ये अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, समान रूप से ट्रीट कर सकते हैं, वो अधिकार का भी उल्लंघन होता है। फिर ये भी अधिकार का उल्लंघन होता है कि जो हमको अपना जो भी मन में आया वो धर्म अपनाने का जो अधिकार है उस पर भी बाधाएं लगाई जा रही हैं। तो ये जो भेदभावपूर्ण प्रोविजन रखा गया है उस प्रोविजन को हटाने की मांग की गई और ये मांग की गई है कि चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे मुस्लिम हो, अगर कोई शेड्यूल कास्ट हिंदू धर्म से वो अगर मुस्लिम भी बनता है तो भी उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस वैसे ही रहना चाहिए, या फिर वो क्रिश्चियन बनता है तो भी वैसे ही रहना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने वाला है और संवैधानिक बेंच के सामने ये मैटर आया हुआ है और संवैधानिक मामला ये है। इसमें जो पिटीशन का विरोध केंद्र सरकार ने किया है और केंद्र सरकार का कहना है मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में अनटचेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए ये जो प्रोविजन है क्रिश्चियन और मुस्लिम को लागू नहीं होगा। वो सिख बन सकता है या बौद्ध बन सकता है लेकिन वो मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं बनता है। अगर किसी ने मुस्लिम या क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया तो उसका शेड्यूल कास्ट वो नहीं रहेगा। इस मामले की सुनवाई होने वाली है और इसका आधार जो बनाया गया है कि आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयोग जो माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक आयोग बनाया गया था, वो आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तो भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चाहे कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति किसी भी धर्म में परिवर्तन करना चाहे तो उसका जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो वैसे का वैसा रहेगा। यानी उसको जो भी सिर्फ वो बौद्ध धर्म में या फिर सिख धर्म में परिवर्तन होता है तो ही वो शेड्यूल कास्ट रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे वो मुस्लिम में कन्वर्ट करे या फिर वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करे, उसका स्टेटस वैसे का वैसा रहेगा। क्योंकि रिलीजियस कन्वर्शन एक अलग चीज है, लेकिन जो जातिगत और सामाजिक जो उस पर स्टिग्मा लगा हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसके बारे में ये केस चल रहा है और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिकमेंडेशन दिए हैं हम उसको रिजेक्ट करते हैं, वो कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। और केंद्र सरकार ने कहा कि हमने नया कमीशन बुलाया है, बालकृष्णन जस्टिस चीफ जस्टिस जो थे रिटायर्ड बालकृष्णन के अंडर में,
और उनके कमीशन की रिपोर्ट आने दो और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे या इसके बाद कोर्ट कोई निर्णय ले। लेकिन पिटिशनर का कहना है, पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण और एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका कहना है कि रंगनाथ मिश्रा ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ही बहस की जा सकती है। जस्टिस बालकृष्णन की रिपोर्ट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और यह संवैधानिक मामला है, ये राइट टू इक्वलिटी का मामला है कि सबको कानून के सामने सब बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इस धर्म में जाता हूं तो मुझे अलग सुविधा, उस धर्म में जाता हूं तो अलग सुविधा, ये जो है वो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। फिर उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 25 जो मुझे अधिकार प्रदान करता है कि मैं कोई भी धर्म में जा सकता हूं, तो मुझे एक धर्म में जाने के लिए ये बंधन, दूसरे धर्म में जाने के लिए ये अलग बंधन, तो ये जो भेदभावपूर्ण है और मुझे रोका जा रहा है ये धर्म में जाने के लिए, तो वो भी मेरे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो इस तरह से ये मामला अभी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि इसके बारे में आप अपनी विस्तृत रिपोर्ट दो और इसकी सुनवाई अभी 11 जुलाई को वापस सुनवाई के लिए रखी गई है। और ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि जब राइट टू रिलीजन है तो फिर ये राइट सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये किस आधार पर किया गया है इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन? अगर वैसा देखा जाए तो सिख धर्म भी किसी भी तरह का भेदभाव और अनटचेबिलिटी नहीं मानता है, लेकिन उसके लिए ये लागू किया गया है। बौद्ध धर्म भी किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं मानता है, लेकिन उसके लिए लागू किया गया है। लेकिन क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म को क्यों बाहर रखा गया है? तो ये जो इसमें एक पूरी विचारधारा का भी है, आरएसएस की विचारधारा है कि जो भारत देश के बाहर जिन धर्मों ने जन्म लिया वो भारत के रिलीजन नहीं है, इसलिए हम उनको मान्यता नहीं देंगे। और उनका कोशिश है कि जो भी, अगर पहले तो हिंदू धर्म में जितनी भी खामियां हैं वो उस धर्म के अंदर ही रहे, लेकिन अगर कोई उस खामियों से परेशान आकर वो कन्वर्ट भी करना चाहे तो वो भारत के ही कोई धर्म, चाहे सिख और या बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करे, वो देश के बाहर के धर्म में कन्वर्ट नहीं करे। एक ये पूरी फिलॉसफी आरएसएस की और काम करती है और उसके अनुसार ही ये कहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने हिंदू धर्म की जो परिभाषा भी बनाई गई है उसमें हिंदू धर्म की परिभाषा में सिख धर्म भी आता है, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, लेकिन क्रिश्चियन और इस्लाम वो बाहर रखा गया है। तो एक तो सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनको हिंदू धर्म की परिभाषा में क्यों रखा गया है? जो बौद्ध अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनको हिंदू धर्म की परिभाषा में क्यों रखा गया है? तो ये सारे प्रश्न हैं, उनका जवाब आना चाहिए और सबको बराबरी का। अगर कोई धर्म ये कहता है कि अभी हमारा हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नहीं है और हमने अलग हो गए हैं, तो फिर हम उन्हें हिंदू धर्म में ही क्यों रखा जा रहा है? तो ये सारे सवाल हैं जो संवैधानिक रूप से जिनके उत्तर अभी तक दिए नहीं गए हैं, उन सब सवालों पर चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आपका क्या मत है? क्या सिख और बौद्ध और जैन क्या ये हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं? क्या क्रिश्चियन और इस्लाम में अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर इनमें धर्म परिवर्तन करता है तो उनको एससी स्टेटस नहीं देना चाहिए? तो ये सारे सवाल हैं जिसपे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।